इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर हर तरह से सख्ती की जा रही है और ये होनी भी चाहिए। अब आप देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक डिसीजन लिया, जो फैसला लिया है, वो ये है कि 16 जो बड़े यूट्यूब चैनल हैं उनको इंडिया के अंदर बैन कर दिया, यानी कि उनका प्रसारण यहां नहीं होगा। आप देखिए, मिलियन में उनके सब्सक्राइबर थे, जिसमें इंडियन भी काफी बड़ी तादाद में थे और उनके व्यूज आते थे मिलियन के हिसाब से, और वो अराजकता फैला रहे थे। उनमें देखिए बड़े बड़े नाम हैं, एक शुएब अख्तर जो एक क्रिकेटर हैं, उनके चैनल को भी बैन कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट से। यहां उनकी वीडियो नहीं दिखाई जाएगी, जिससे कि वो बड़ी तादाद में अर्निंग हासिल करते थे, काफी पैसा वो हासिल किया करते थे व्यूज के जरिए से। तो देखिए, इंडिया ने, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को चाहा है कि वो भलाई के साथ, दोस्ताना रवैये के साथ में हमारा पड़ोसी बन के रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया ने कभी ये नहीं चाहा कि पाकिस्तान का बुरा हो या पाकिस्तान तबाह हो जाए या उसकी अर्थव्यवस्था गिर जाए। हमेशा इंडिया ये चाहता रहा कि हमारी दोस्ती पक्की रहे, दोस्ताना हाथ हम बढ़ाते रहे। हालांकि मोदी जी बिरयानी खाकर आए थे, उस पर भी विपक्ष आज भी बात करता है। जब भी आप टीवी पर डिबेट देखते हैं, वो बात आती है कि मोदी जी फिर पाकिस्तान क्यों चले गए। बहरहाल, एक वो पॉलिटिकल आदमी है, प्रधानमंत्री हैं, उनका जाना एक तरह से वो एक अलग दिशा दे रहा था कि दोस्ताना रवैया जो है वो बढ़ जाए। अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों या हमारे मुल्क में जितने भी प्रधानमंत्री रहे, सबने यही चाहा है कि ये हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसके साथ हमारे संबंध अच्छे रहें, और पाकिस्तान अगर दोस्ताना रवैये के साथ में रहता और साथ देता, इस टेररिज्म को खत्म करता, आतंकवाद को खत्म करता, जो वक्तन फवक्तन इंडिया में आकर अटैक करते हैं और बेकसूर लोगों की हत्या करते हैं, उनकी जान लेते हैं, इससे जो है वो जो दोस्ताना रवैया होता है ना, जो दोस्ती वाला मामला होता है, वो कहीं से कहीं तक बन नहीं पाता है। तो पाकिस्तान अगर चाहता तो बिल्कुल दोस्ती निभा सकता था, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होता। अब आप देखिए, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, यूट्यूब बड़े बड़े 16 चैनलों को बैन कर दिया, हो सकता है तमाम चैनलों को बैन कर दिया जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो यूट्यूबर हैं, उनको जो व्यूज मिलते हैं वो इंडिया से मिला करते हैं। बड़ी तादाद में, वो फेसबुक हो या यूट्यूब पर हो, हर जगह से व्यूज मिलते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है और यहां पर लोग ज्यादातर नेट पर एक्टिव रहते हैं। तो ये सख्ती की गई है, और जो एक ऑर्डर दिया गया था कि 48 घंटे में जितने पाकिस्तानी वो चले जाएं। तो सरहद पर आप उन लोगों के बयान सुने जो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं, किसी काम से आए थे या यहां रह रहे थे या वीजा लेकर आए थे, बहरहाल अवैध तरीके से थे या वैध तरीके से थे, हर एक की जबान पर यही है कि इन्होंने जो किया है वो गलत किया है। क्योंकि देखिए, वहां पर बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, वो इंडिया की रहने वाली हैं। अब वो इंडिया की रहने वाली है, पाकिस्तान में उनका ससुराल है, वो इंडिया छोड़ के जा रही हैं। अब रिश्तेदार और उनके तमाम अजीज व अकारीब यहाँ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह का माहौल बना रहेगा और पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, पाकिस्तान की तरफ से ऐसी छोटी हरकतें होती रहेंगी, तो आप समझ सकते हैं कि सरहदें मुकम्मल तौर से बंद हो जाएंगी, आने जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। आप देखिए, यहाँ एक बयान छपा हुआ है, और वो बयान है पूर्व आतंकवादी जो लोग थे, जो मारे गए, जिनको सजा दे दी गई है, उनकी बीवियां 2010 की पुनर्वास नीति के तहत कश्मीर में आई थी। पाकिस्तानी महिलाओं ने सरकार से यह अनुरोध किया है, उन औरतों ने जो कश्मीर में रह रही थी, कि उन्हें यही रहने दिया जाए या फिर उनके शवों को थैले में भरकर पाकिस्तान भेजा जाए। उनको भी पाकिस्तान से इतनी नफरत हो गई है कि वो ये कह रही है कि हम यहां से जाना ही नहीं चाहते, अगर आपको भेजना है तो हमारे शवों को आप थैले में भर के पाकिस्तान भेज सकते, लेकिन हम जीते जी तो नहीं जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद में केंद्र ने सख्त कदम जो उठाए हैं, तो पाकिस्तानी लोगों को उनके देश वापस भेजने का आदेश दिया था। हालांकि फैसले से जम्मू कश्मीर में जो पूर्व आतंकवादियों की पत्नियां रह रही थी, जो पाकिस्तानी थी, उनका कहना यह है कि वो अपने पुराने देश लौटने की बजाय मरना पसंद करेंगी, यानी कि उनका दिल भी थक चुका है। तो बात सही भी है। हालांकि वहां की कुछ अवाम ऐसी है जो ये कहती है कि हमला गलत हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट अगर वहां की चाहे, जो भी हुक्मरान है, तो वो ऐसे हमलों को रोक सकते हैं। वो सरहद पर उनकी ड्यूटी पर जो उनके सिपाही लगे हुए हैं, उन्हीं के जरिए से तो वो सरहद को फलांग के इधर आते होंगे ना, तो वो रोक सकते हैं। तो इस हरकत से जहां एक राजनीतिक रोटी को वो सेकने की कोशिश करते हैं या क्या, लेकिन अवाम बहुत ज्यादा परेशान होती है। सरहद पर जो लोग जा रहे हैं, बॉर्डर पार कर रहे हैं,
उनके दिलों से आप पूछ सकते हैं कि उन पे क्या गुजर रही है। तो इसलिए पाकिस्तान की आज हालत यह है कि आप देखें कि वहां महंगाई इतनी बढ़ गई है, आवाम परेशान है, गरीब पिस रहा है, और अब जबकि सिंध नदी का पानी भी बंद कर दिया गया है तो फिर हाल क्या होगा आप समझ सकते हैं। क्योंकि 65% जो खेती होती है ना पाकिस्तान के अंदर, वो इस सिंध नदी से जो पानी जाता है उस पानी से होती है। आप समझ लें कि 50% से ज्यादा, यानी आधे से ज्यादा पाकिस्तान की खेती इंडिया से जो पानी जा रहा है उससे हो रही है। तो भाई आप तो पड़ोसी होने का हक अदा करते और ज्यादा बड़ी तादाद में लाभ उठाते, फायदा उठाते। और इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा से एक रूल तो रहा है कि वाकई पाकिस्तान का सपोर्ट किया है हर एक मौके पर। पाकिस्तान में बच्चों पर अटैक हुआ था, आप जानते, आतंकवादी हमला हुआ, बहुत से बेकसूर बच्चे वो स्कूल के अंदर उनको मार दिया गया। पाकिस्तान की हुकूमत उनके साथ खड़ी हुई थी, तमाम इंडिया वाले खड़े हुए थे और आंसू बहा रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों का कत्ल ये क्या चीज है। तो ये गलत है। तो बहरहाल ये टेररिज्म को रोकना होगा। ये आप समझ ले इस बात को, ये धर्म नहीं कहता है, ये इनकी मानसिकता है। इस्लाम को लोग जैसे कह देते हैं कि ये इस्लाम के मानने वाले हैं। देखिए इस्लाम का मानने वाला जो सच्चा होगा ना, वो कभी भी किसी बेकसूर पर हमला नहीं करेगा। आप प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ें, उनकी लाइफ को पढ़ें, उनकी जिंदगी को आप देख सकते हैं कि जब पहले का दौर एक ऐसा दौर था कि आप जानते कि जंगें हुआ करती थी, कोई किसी पर अपना शासन लागू करना चाहता था तो वो ताकत दिखाता था, बल का योग करता था। तो आप प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ें, आपने ऐलान ये कर दिया था अगर आपके सामने बच्चा हो हमला नहीं करना, औरतों पर आप वार नहीं करें, आप बेकसूर पर वार ना करें, जो हथियार डाल दे आप उसको कुछ ना कहें, आप किसी के घर में जाकर नुकसान ना पहुंचाए, आप मतलब हरे भरे पेड़ों को ना काटें, जो फल देने वाले दरख्त हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। यानी कि बड़ी अच्छी गाइडलाइन थी। अब देखें जंगें तो तमाम रिलीजन के अंदर पाई जाती हैं। वो एक दौर था कि राजा महाराजाओं का दौर गुजरा और वो ऐसा दौर था कि बल जिसके पास होता था वो हुकूमत किया करता था। कुछ ऐसे होते थे जो अपने बचाव में जंग किया करते थे, कुछ ऐसे होते थे जैसे कि आप हलाकू खान को देखें, चंगेज खान को देखें, ये वो लोग थे जो आगे बढ़ के आक्रमण किया करते थे, आगे बढ़ के मुल्कों पर हमला किया करते थे और वहां के मुल्क के जो रहने वाले थे वो बचाव के में आके जंग में जाया करते थे। तो बहरहाल जंगों की अलग अलग कंडीशन है, डिफिनेशन रही है, लेकिन ये जो भी लोग आते हैं और बेकसूर लोगों को इस तरह से सरेआम गोली मारते हैं, ये सरासर गलत है। तो पाकिस्तान पर इंडिया का जो भी एक्शन है इस वक्त वो बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए ताकि अकल ठिकाने आ जाए और वो समझ लें कि एक बेकसूर को मारना कितना बड़ा गुनाह होता है, कितना बड़ा जुर्म होता है। क्योंकि इस्लाम कहता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये समझ ले आप। तो 16 जो बड़े यूट्यूब चैनल थे उनको बंद कर दिया है। शोएब अख्तर जो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, बड़े क्रिकेटर हैं, रोजाना वो इंडियन लीग को लेकर या इंडियन टीम को लेकर कोई ना कोई वीडियो बनाते थे और चंद घंटों में मिलियन में वीडियो जाती थी। उनमें जो ज्यादा बड़ी तादाद में व्यूज होते हैं वो इंडियन होते हैं। बहरहाल तो ये एक तरह से कहा जाए सख्ती है और आर्थिक कमजोर करने का मामला है, होना चाहिए। दुश्मन जब कमजोर होता है तो वो फिर अपने पेट को देखता है, ना कि वो किसी और को देखता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे, जरूर कमेंट्स करके बताइएगा।